इस कहानी का उद्देश्य यह समझाना है कि कैसे मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन पाने के लिए हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और भावनात्मक नियंत्रण पर काम करना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हम जीवन के जटिल संघर्षों को सरल बना सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके प्रवचनों से प्रेरणा लेने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा चिंताओं और तनाव से घिरा रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं तनाव मुक्त जीवन कैसे जी सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास 83 परेशानियां थीं। कभी बारिश न होने से फसल खराब हो जाती, कभी घर में झगड़े होते, तो कभी व्यापार में घाटा। वह हमेशा दुखी रहता था और सोचता रहता था कि आखिर उसकी परेशानियां कब खत्म होंगी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव में आए हैं। वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और अपने 83 परेशानियों के बारे में बताया। उसने उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, कृपया मेरी परेशानियां दूर कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी 83 परेशानियां नहीं दूर कर सकता। किसान हैरान रह गया और बोला, तो फिर आप किस प्रकार के गुरु हैं? लोग कहते हैं कि आप जीवन की समस्याओं का हल बताते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर इंसान की 83 परेशानियां होती हैं, कोई भी इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक 84वीं समस्या से बचा सकता हूँ। किसान ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, यह 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध बोले, यह समस्या है उन 83 समस्याओं को खत्म करने की चिंता। उन्होंने समझाया, अगर तुम हर समस्या से बचने की कोशिश करोगे तो नई समस्याएं जन्म लेंगी, लेकिन अगर तुम यह स्वीकार कर लोगे कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है और उन्हें शांति से संभालोगे तो तुम्हारा तनाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, जिंदगी की समस्याएं सुलझाने के लिए हैं, भागने के लिए नहीं। जितना तुम चिंता करोगे उतना ही तुम अपने मन को अशांत करोगे, लेकिन अगर तुम वर्तमान में जियोगे और अपने मन को स्थिर रखोगे तो जीवन में हर स्थिति को संभालने की शक्ति तुम्हारे भीतर होगी। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने और समस्याओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकारने की जरूरत है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और शांत मन ही उन्हें हल करने का सबसे बड़ा साधन है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही सुख दुख का चक्र चलता रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें समस्याओं को जीवन का स्वाभाविक पहलू मानकर स्वीकार करना चाहिए। अधिकतर तनाव का कारण यह होता है कि हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। बुद्ध ने वर्तमान में रहने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, अतीत पर पछताने और भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का आनंद छिन जाता है। वर्तमान में ही जीवन का असली सुख है। बुद्ध ने कहा कि हर समस्या को हल करने का पहला कदम उसका सही दृष्टिकोण से सामना करना है। अगर हम खुद को हर समस्या के सामने कमजोर मानेंगे तो वह और बड़ी लगने लगेगी। शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि ध्यान, मेडिटेशन और सतर्कता, माइंडफुलनेस के अभ्यास से मन शांत रहता है, जिससे तनाव कम होता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ, क्या मैं कभी शांत रहना सीख सकता हूँ? बुद्ध ने उसे पानी से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे ध्यान से देखो, जब इसमें हलचल होगी तो क्या यह साफ दिखाई देगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। बुद्ध बोले, अब इसे कुछ देर स्थिर रखो, क्या अब यह साफ हो गया? व्यक्ति ने कहा, हाँ, अब यह साफ है। बुद्ध ने मुस्कुराकर समझाया, मन भी ऐसा ही है, अगर इसे शांत रहने दिया जाए तो यह साफ और स्थिर हो जाता है। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करो। हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाती है। रोजाना ध्यान का अभ्यास करो, यह मन को शांत और स्थिर करता है। दूसरों के प्रति दयालु बनो, क्योंकि क्रोध और द्वेष से तनाव बढ़ता है। जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखो, न अति मेहनत न अति आराम। हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढो, अंधेरे में भी उम्मीद की किरण खोजने की कोशिश करो। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि तनाव मुक्त जीवन जीने का रहस्य हमारी सोच और व्यवहार में छिपा है। अगर हम हर परिस्थिति को शांति और समझदारी से संभालें तो जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। याद रखें, तनाव खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे मन से निकाल देना, न कि इसे सुलझाने की कोशिश करना।
गौतम बुद्ध और एक वृद्ध व्यक्ति। गौतम बुद्ध के समय की बात है। वह अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। बुद्ध के आगमन की सूचना पूरे गांव में फैल गई। लोग उनसे मिलने और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए उमड़ पड़े। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसने जीवन भर कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और निराशा झलकती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। वृद्ध ने सोचा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सहा है, शायद गौतम बुद्ध के पास मेरी जिज्ञासाओं का उत्तर हो। वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैंने अपना पूरा जीवन दुख और परेशानियों में बिताया है। न तो मुझे कभी सुकून मिला और न ही शांति। क्या यह जीवन इसी प्रकार दुख और संघर्ष में ही समाप्त हो जाएगा? माफी मांगने और माफ करने में संकोच न करो। इससे संबंध और मन दोनों बेहतर होते हैं। धैर्य और धैर्यता का अभ्यास करो। कठिन समय भी गुजर जाता है। गांव के लोग वृद्ध से प्रेरणा लेने लगे और उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा होते। कुछ महीने बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी गांव में आए। वृद्ध व्यक्ति उनके पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने अपने अतीत के बोझ को छोड़ दिया है और अब हर दिन को खुशी और शांति से जीता हूँ। मेरे परिवार और गांव के लोग भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह तुम्हारी अपनी साधना और संकल्प का परिणाम है। याद रखो, शांति और खुशी बाहर से नहीं मिलती, वे तुम्हारे भीतर ही होती हैं। बस उन्हें पहचानने और अपनाने की आवश्यकता होती है। उसके जीवन के अंतिम दिनों में वृद्ध ने अपने परिवार और गांव वालों से कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि शांति तुम्हारे अपने हाथों में है। किसी और पर निर्भर मत रहो। हर दिन को नया अवसर मानकर जियो और हर परिस्थिति में सच्चाई और दया का पालन करो। बीते समय की गलतियों और पछतावे को पकड़कर रखने से जीवन में शांति नहीं आती। उन्हें छोड़ना ही बेहतर है। जीवन को हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखो। ये संबंध सुधारने और मन को हल्का करने का सबसे बड़ा माध्यम है। आत्म प्रेरणा। बाहरी मदद की प्रतीक्षा मत करो। अपने भीतर बदलाव लाने के लिए खुद को प्रेरित करो। गौतम बुद्ध और वृद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण नया अवसर लेकर आता है। चाहे हम कितनी भी गलतियां कर चुके हों, हमारे पास हमेशा सुधारने और बेहतर बनने का समय होता है। जीवन में सच्ची खुशी तभी संभव है जब हम शांति और संतोष को अपने भीतर ढूंढें। याद रखें, शांति को खोजने बाहर मत जाओ, उसे अपने भीतर महसूस करो। वृद्ध के जीवन का अंत और उसकी विरासत। वृद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्षों को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीते हुए बिताया। उसने न केवल अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाए, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी की। धीरे धीरे गांव के लोग उसे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखने लगे। जब वृद्ध की मृत्यु का समय आया तो उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को बुलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियो और अपने मन को शांत रखो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। कुछ दिनों बाद जब गौतम बुद्ध को वृद्ध की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उस वृद्ध ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया था। उसने जाना कि शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है वही सच्चा विजेता है। उन्होंने शिष्यों से कहा, गलतियों से सीखो, उन्हें अपनी कमजोरी मत बनाओ। जो बीत गया उसे जाने दो। वह तुम्हारा शिक्षक था, लेकिन उसे पकड़ कर रखना तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। हर दिन को नया जीवन मानो। यही वास्तविक ज्ञान है। वृद्ध की मृत्यु के बाद भी गांव के लोग उसने जो सीख दी थी वह उनके जीवन का हिस्सा बन गई। गांव के लोग अब अधिक शांतिपूर्ण और सहिष्णु हो गए थे। उन्होंने मिलकर वृद्ध की याद में एक छोटी सी ध्यानशाला बनाई, जहां सभी लोग आकर ध्यान करते और शांति की तलाश करते थे। गांव में धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया कि वहां के लोग खुशहाल और संतोषी हो गए। वृद्ध की कहानी गांव की नई पीढ़ी को भी सुनाई जाती थी, जिससे वे भी जीवन की सच्चाई को समझ सकें। हर व्यक्ति के पास बदलने का अवसर होता है। जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न हुई हों, उन्हें सुधारने का समय हमेशा रहता है। शांति अपने भीतर है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश करना व्यर्थ है। ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से इसे भीतर महसूस किया जा सकता है। अच्छे कार्यों का प्रभाव दूरगामी होता है। एक व्यक्ति की सकारात्मकता पूरे समाज को बदल सकती है। मृत्यु भी शांति का हिस्सा है। जीवन का अंत भी सुखद हो सकता है।
अगर हमने अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिया हो। गौतम बुद्ध और वृद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। गलतियों और परेशानियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही जीवन को सार्थक बनाता है। याद रखें, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा असली घर है। वहां शांति का दीप जलाओ और जीवन को रोशन करो। वृद्ध की कहानी का युगों तक प्रभाव। वृद्ध की कहानी केवल गांव तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह कहानी आसपास के अन्य गांवों और नगरों तक पहुंची। लोग इसे सुनकर प्रेरणा लेते और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते। यह कहानी न केवल गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक बनी, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही समय पर सही सीख किसी भी जीवन को बदल सकती है। वृद्ध के बारे में चर्चा करते हुए एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, वत्स, यह संसार एक नदी के समान है। कुछ लोग इस नदी में गहराई तक जाकर अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं, जबकि कुछ केवल सतह पर रहकर ही लौट जाते हैं। वृद्ध ने यह समझ लिया कि नदी की गहराई में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। उसने अपने मन को शांत कर अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाया। धैर्य ही जीवन की कुंजी है। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही उनसे पार पा सकता है। मृत्यु का भय व्यर्थ है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, तब तक मृत्यु भी उसे भयभीत नहीं कर सकती। दूसरों को प्रेरित करो। जो व्यक्ति खुद को बदलता है, वह दूसरों को भी प्रेरणा देता है। बुद्ध ने जोर देते हुए कहा, यह कहानी सिर्फ एक वृद्ध की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शांति और संतोष की तलाश करता है। लेकिन याद रखना, शांति पाने के लिए अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा मत करो, इसे अभी और यहीं शुरू करो। वृद्ध की कहानी हमें यह समझने का अवसर देती है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, बदलाव हमेशा संभव है। हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। अतीत की गलतियां और पछतावा हमें रोक नहीं सकते, जब तक हम उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ने का साहस न कर लें। दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएं। जो आपने सीखा है, उसे दूसरों तक पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है। गौतम बुद्ध और वृद्ध की कहानी यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों और ज्ञान से दूसरों को भी प्रेरित करना है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, सच्ची शांति और खुशी पाने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। याद रखें, तुम्हारे पास परिवर्तन का अधिकार है। इसे अपने जीवन की नई कहानी लिखने के लिए इस्तेमाल करो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ज्यादा मेहनती एवं कार्यशील था। पूरा गांव उसकी तारीफ किया करता था। एक बार जब मोहन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो कि अपने सामान को उठा नहीं पा रहा था। मोहन उसके बाद गया और उससे कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। बस तुम्हें मेरे साथ चलकर दूसरे गांव में सामान को पहुंचाना। मोहन राजी हो गया, क्योंकि 10 सोने के सिक्के एक बड़ी रकम थी। उस व्यापारी के पास 3 पोटली थी, जिनका का आकार काफी बड़ा था। मोहन ने व्यापारी से पूछा कि इसमें क्या है। व्यापारी ने जवाब दिया कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। मोहन बहुत अचंभित हुआ। कुछ देर बाद रास्ते में एक नदी पड़ी। तब व्यापारी ने कहा कि मैं नदी को पार नहीं कर पाऊंगा, कृपया तुम मेरी एक और पोटली ले लो। मोहन ने पोटली ले ली और व्यापारी ने बताया कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। यह सुनने के बाद मोहन काफी ज्यादा हैरान हुआ, परंतु उसने नदी पार की। काफी दूर जाने के बाद पहाड़ी आई। व्यापारी ने कहा कि मैं इस पहाड़ी को पोटली के साथ नहीं चढ़ पाऊंगा, इसलिए तुम मेरी यह आखिरी पोटली भी ले लो, परंतु भाग मत जाना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर पाऊंगा, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनने के बाद मोहन और भी ज्यादा हैरान हुआ। मोहन जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ गया और बूढ़ा व्यापारी धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहा था। तभी मोहन के मन में लालच जागा कि यदि मैं यह तीनों पोटली लेकर भाग जाऊं तो बुजुर्ग मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। वह तीनों पोटली लेकर भाग गया। जब उसने घर पर जाकर उन पुतलियों को खोला तो उनमें लोहे के सिक्के थे। यह देख मोहन को बहुत गुस्सा आया कि उस व्यापारी ने उससे झूठ बोला, परंतु मोहन ने जब ध्यान से देखा तब उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि यह मेरे द्वारा बनाया हुआ एक खेल है। मैं इस नगर का राजा हूँ। मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ, परंतु तुम इस पोटली को लेकर भाग चुके होगे, तभी तुम यह पत्र पढ़ रहे हो। तुम लालची हो, तुम्हारे मन में लालच जाग गया। यदि तुम मेरे साथ साथ चलते, आखिर में मैं तुम्हें चुन लेता और तुम नगर के राजा बन जाते। यह पढ़ने के बाद वह लड़का बहुत पछताया और बहुत रोया।
परंतु अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर खो दिया था। उसकी मुख्य वजह थी उसका लालच, जिसने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। निष्कर्ष इस कहानी लालच मानव जीवन की वह उपस्थित है जिसके द्वारा ईश्वर हमें आजमाता है। यदि कोई व्यक्ति खुद के लालच पर नियंत्रण पाले तो वह सदा कामयाबी की तरफ बढ़ता जाएगा, परंतु जिसने अपने लालच पर नियंत्रण नहीं किया वह व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा एवं हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। एक समय की बात है, गुरुकुल के विद्यार्थियों का गुरुकुल में आखिरी दिन था, क्योंकि उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। उन्हें अगले दिन अपने घर जाना था। परंतु ऋषि आए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी एक प्रतियोगिता करवाना चाहता हूँ जिसमें सभी को भाग लेना है, जिसमें सभी को दौड़ना है। तुम्हें रास्ते में एक गुफा मिलेगी जिसमें बिल्कुल अंधेरा है। तुम्हें उसे पार करके आश्रम में लौट आना है। जो आश्रम में पहले आएगा वह जीतेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी विद्यार्थियों ने भागना शुरू किया। सभी भागते हुए गुफा तक पहुंचे। गुफा में बिल्कुल अंधेरा था और गुफा में नुकीले पत्थर थे जिससे शिष्यों को जख्म होने लगे, परंतु कुछ विद्यार्थियों ने गुफा से पत्थर हटाने शुरू कर दिए, यह सोचकर कि आने वाले शिष्यों के पैरों में जख्म न हो। पत्थर चमकीले थे, इसलिए उन कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों ने वह अपने पास भी रख लिए। जब शाम हुई तब तक सारे विद्यार्थी आश्रम पहुंच चुके थे। तब ऋषि ने कहा कि तुम लोगों को गुफा से निकलने में इतना समय क्यों लगा? एक शिष्य बोला, गुरुजी, उस गुफा में काफी नुकीले पत्थर थे जो कि हमारे पैरों को जख्मी कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे को धक्का देकर जल्दी से निकलने का प्रयास कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उन पत्थरों को रास्ते से हटाने में लगे थे ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। तब ऋषि ने कहा कि वह विद्यार्थी सामने आए जो कि गुफा में से पत्थर हटा रहे थे। कुछ विद्यार्थी सामने आए, उन्हें वह पत्थर काफी अच्छे लगे थे, इसलिए उन्होंने कुछ पत्थर अपनी जेब में ही रख दिए थे। ऋषि ने कहा कि उन पत्थरों को अपनी जेब से निकालो। जब उन्होंने उन पत्थरों को अपनी जेब से निकाला तब ऋषि ने बताया कि यह धन हमारे आश्रम को कई धनी राजाओं ने भेंट किया था और मैंने यह धन उन महान विद्यार्थियों को भेंट किया है जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना दूसरों की परवाह की। इस प्रकार ऋषि ने आखिरी वक्त भी यह सिखाया कि हमें जीवन की भाग दौड़ में कुछ नेक काम कर लेना चाहिए। जिस प्रकार ऋषि ने विद्यार्थियों को आजमाया, इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य को आजमाता है। यह जीवन की भाग दौड़ एक दिन खत्म हो जानी है एवं हमें ईश्वर को अपने कर्मों का हिसाब देना है। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन की भाग दौड़ के साथ साथ कुछ अच्छे कर्म भी करने चाहिए ताकि हम ईश्वर को अपना चेहरा दिखा सके, क्योंकि यह दुनिया एक परीक्षा है और ईश्वर हमें आजमाता है। एक व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वह बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, चेहरा देखकर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का प्रभारी बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है पर उसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर पला बड़ा है। राजा ने प्रभारी को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठाकर शान से खाता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने उसके घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और उसे रानी के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिन बाद राजा ने उस व्यक्ति से रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसी है लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी सास को बुलाया और इस बारे में पूछा। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता तय कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से रिश्ते रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों जैसा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का तरीका अनोखा होता है, जो रानी साहिबा में नहीं है। राजा फिर उससे खुश हुआ और फिर से बहुत सारा इनाम दिया और उसे दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त बाद राजा ने उससे अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जान की सलामती का वचन दे चुका था, इसलिए राजा सीधा अपनी मां के महल पहुंचा।
राजा की मैया डे, बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लिया था और तुम्हें बहुत प्यार दिया। राजा ने नौकर से पूछा, बताओ तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, जब कोई राजा किसी को इनाम देता है तो हीरे मोती और जवाहरात की देता है, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें देते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है, क्योंकि उसके दिल में जानवरों के प्रति प्रेम भाव है और वह उन्हें ही कीमती समझ के भेंट करता है। यह सुन राजा हैरान हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव एवं चाल चलन होता है उससे उसकी छवि का पता चलता है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी अच्छी छवि बनानी है तो उसको अपने जीवन में बदलाव करने होंगे। जंगल में एक तालाब था जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पीने जाया करते थे, परंतु जानवरों में एक बात बहुत मशहूर थी कि शाम के वक्त जो भी उस तालाब पे पानी पीने जाता है उसे तालाब का राक्षस मार देता है। इसलिए कोई भी जानवर शाम के वक्त पानी पीने नहीं जाया करता था। परंतु उस जंगल में एक नया खरगोश आया जो कि यह बात नहीं जानता था। वह गलती से शाम के समय उस तालाब पर पानी पीने चला गया। तभी उसे एक मगरमच्छ उसकी ओर तेजी से आता दिखा, जिसके डर से खरगोश तेजी से जंगल की ओर भागा। जब जानवरों ने उसे भागते हुए देखा तब उन्होंने पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो? खरगोश ने बताया कि मैं तालाब पर पानी पीने गया था, परंतु एक मगरमच्छ ने मुझे मारने का प्रयास किया। जंगली जानवरों ने बताया कि उसमें कोई मगरमच्छ नहीं है, बल्कि तालाब का राक्षस है जो अभी तक कई जानवरों को मार चुका है। परंतु खरगोश ने कहा, मेरा भरोसा करो, उसमें मगरमच्छ है। जानवरों को उसकी बात पर भरोसा हो गया, क्योंकि जानवरों ने खरगोश की आंखों में मौत का डर देखा था। इस स्थिति में कोई भी झूठ नहीं बोलता। जानवरों ने अगले दिन उस तालाब पर जाकर जांच करने का निर्णय लिया। अगले दिन शाम हुई तो सभी जानवर उस तालाब के पास गए। जानवरों को आता देख मगरमच्छ पानी में छुप गया, परंतु उसकी पीठ तालाब के ऊपर दिखाई दे रही थी, जिसे जानवर पत्थर समझ रहे थे। परंतु खरगोश समझ गया कि वह मगरमच्छ है। उसने मगरमच्छ को सबके सामने लाने के लिए एक तरकीब सोची और उसने कहा कि हम सबको पता है कि यह पत्थर है, परंतु हम तब यकीन करेंगे जब ये हमें खुद बताएगा कि यह पत्थर है। मगरमच्छ बोला, मैं पत्थर ही हूँ। सभी जानवर समझ गए कि यह मगरमच्छ ही है जो कि अभी तक कई जानवरों को मार चुका है। तब खरगोश ने कहा, बेअक्ल मगरमच्छ पत्थर बोला नहीं करते। सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को तालाब से हमेशा के लिए भगा दिया और वह खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थिति को देखकर हमें उससे बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरना वह बढ़ती रहती है। जिस प्रकार जंगल के जानवरों में तालाब के राक्षस का भय था, इसी प्रकार हमारे जीवन की नाकामयाबी भी है। यदि हम उसे खत्म करने का निर्णय ले लें तो हम उसमें सफल हो सकते हैं, परंतु यदि हम कोशिश ही ना करें तो नाकामयाबी के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक नगर में बहुत अमीर सेठ रहा करता था, जिसकी बहुत सारी संपत्ति थी, परंतु उसे आंकड़ा नहीं पता था कि उसके पास कितनी संपत्ति है। इसलिए उसने एक मुनीम को बुलाया और उससे कहा कि आप एक हफ्ते के अंदर बताइए कि मेरे पास कुल कितनी संपदा है। मुनीम ने सभी चीजों का ब्यौरा निकालना शुरू किया और वह एक हफ्ते के बाद आया और बोला, सेठ जी, आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। सेठ बहुत ज्यादा चिंतित हुआ, क्योंकि उसे लगा उसकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। इसलिए वह बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। सेठ के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुकून से बैठकर कर खा सके। मुनीम से सेठ की हालत देखी नहीं गई, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा था और उसे बीमारियां भी घेरने लगी थी। तब मुनीम ने कहा कि सेठ जी, आपकी 8वीं पीढ़ी भूखी नहीं मरेगी, इसका उपाय है मेरे पास। सेठ ने उत्साह से पूछा, क्या है इसका उपाय? मुनीम बोला, नगर के कोने में एक बुढ़ी अम्मा रहती है, आप उन्हें सिर्फ 1 किलो आटा देकर आ जाओ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सेठ बहुत उत्साह से पूरा 1 कुंतल आटा लेकर उस बुढ़ी अम्मा की कुटिया में पहुंच गया। बूढ़ी अम्मा ने सेठ को अपने घर में सम्मान देते हुए बुलाया। आने की वजह पूछी तो सेठ ने बताया कि वह अम्मा के लिए आटा लाया है, परंतु अम्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटा, मैं सिर्फ उतना ही अपने पास रखती हूँ जितने की मुझे जरूरत है। सेठ ने कहा, अम्मा कल के लिए रख लीजिए। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, जिस प्रकार आज मेरा खाने का इंतजाम हो गया, इसी प्रकार ईश्वर कल भी मुझे भूखा नहीं सोने देगा और वह मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं कल के लिए भी भोजन इकट्ठा कर सकूं। इसलिए मुझे तुम्हारे आटे की आवश्यकता नहीं है। यह सुन सेठ की आंखें खुल गईं, क्योंकि वह यह सोचकर चिंतित है कि उसकी 8वीं पीढ़ी भूखी न मर जाए।
परंतु अम्मा ने सिखा दिया कि जिस प्रकार ईश्वर ने मुझे अभी धन कमाने की शक्ति दी है, इसी प्रकार वह मेरी आगे की पीढ़ी को भी देगा। मुझे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब सेठ को सुकून मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है, अर्थात जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं, उनके बारे में सोचना समय की बर्बादी है एवं जीवन को बर्बादी की ओर धकेलने जैसा है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। यदि हम वर्तमान को किसी टेंशन के कारण बर्बाद करते हैं तो यही हमारा अतीत बन जाता है, जो कि हमें बढ़ती उम्र के साथ तकलीफ देने लगता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।